जब एडमिन यूज़र जो है ये सक्सेसफुली लॉगिन कर जाएगा तो ये इसका डैशबोर्ड अपीयर होगा। सबसे पहले व्यू एक्टिव यूज़र होगा, तो व्यू एक्टिव यूज़र जो है इस पर क्लिक करने के बाद जो है इसका फ्रंट एंड, यहाँ पे हमारे पास एक फ्रंट एंड अपीयर होगा जिसके ऊपर हमने रिसाइकलर व्यू यूज़ किया। रिसाइकलर व्यू क्योंकि एक डायनेमिक टाइप की या एक एडवांस टाइप की लिस्ट होती है जिसके थ्रू आप जो है वो अपना डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाना होता है, तो इस पर हमने सिंपल एक रिसाइकलर व्यू ऐड किया जस्ट, और बैकएंड के ऊपर हमने कोड किया। अब इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हमें बैकएंड के ऊपर एक तो ऑब्जेक्ट चाहिए रिसाइकलर व्यू का, एक यूज़र का क्योंकि डेटा डिस्प्ले करना है तो यूज़र का ऑब्जेक्ट चाहिए, एक क्योंकि एक सिंगल यूज़र का पहले गेट होगा, डेटाबेस में से फैच होना है रिकॉर्ड, तो वो इसमें स्टोर करके तो फिर हमें अरे लिस्ट चाहिए क्यों जितने भी रिसाइकलर व्यू में जितना भी रिकॉर्ड आपने सबमिट करना होता है या डिस्प्ले करना होता है वो अरे लिस्ट की फॉर्म में हमने उसको डेटा देना होता है। तो हमने एक अरे लिस्ट जो है वो यूज़र डेटा टाइप की बना ली, और डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट चाहिए वो हमने कर लिया। हमने सेट टाइटल किया एक्टिव यूज़र्स के नाम से, हमारे पास जो टाइटल आएगा, और इसके बाद जो है हमारे पास डेटाबेस हेल्पर क्योंकि हमें डेटा रीड करना तो हमने रीडेबल परमिशन ले ली। डेटाबेस रीड ऑपरेशन के लिए जो हमने परमिशन ग्रांट करवा ली, और उसके बाद हमने रिसाइकलर व्यू को फ्रंट एंड के साथ अटैच करवा लिया, यानी कि उसको इनिशलाइज कर लिया। इसके बाद इसके ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें फिक्स करनी होती हैं, एक तो सेट हैज़ फिक्स्ड साइज़, इसको हमने ट्रू करना होता है, और उसके बाद हमने एक लेआउट जो मैनेजर है वो उसका एक ऑब्जेक्ट हमने इनिशलाइज करना होता है, तो हमने लीनियर लेआउट मैनेजर जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया। ये हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट लिखा आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है कि व्यू जो भी करंट एक्टिविटी होगी ये इसके ऊपर यूज़ हो रहा है, तो ये हमने करंट कॉन्टेक्स्ट जो है वो पास करना होता है। ये हमने इनिशियलाइज की है अरे लिस्ट, और इसको हमने क्लियर कर दिया। जब भी ये लोड होगी, जब भी ये एक्टिविटी लोड होगी तो सबसे पहले वो अरे लिस्ट को क्लियर करेगी, और उसके बाद जो भी उसका डाटा है वो नए सिरे से फैच करवाएगी। तो सबसे पहले हमें गेट एक्टिव यूज़र जो हैं ये डेटाबेस में मौजूद, हमें डेटाबेस में से गेट करने हैं। जितने भी गेट यानी कि जितने भी हमारे पास एक्टिव यूज़र होंगे, यानी डोनर्स जो हैं उनको हम एज अ यूज़र डील कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास डोनर्स एक्टिव होंगे उनका स्टेटस वहाँ पे ऑनलाइन होगा, और जो जो ऑनलाइन वाले होंगे वो सिर्फ डिस्प्ले होंगे। तो जैसे ही ये इसको लिस्ट मिल जाए तो वो कर्सर में होगी। कर्सर को हमने सबसे पहले तो वैलिडेट कर लिया कि कर्सर डॉट गेट काउंट जो है ये इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब इसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। और अगर इसको मिल गया तो ये जब वाइल लूप चलाए तो फिर ये क्या करे, लूप चलाए, लूप तब तक चलता रहे जब तक इसको नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो मिल रहे हैं। तो जब तक इसको नेक्स्ट रिकॉर्ड मिलते रहेंगे तो तब तक ये क्या करे, यूज़र जो है इसका हर दफ़ा हर इटरेशन के अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करे। 0 पे इसकी आईडी होगी, फुल नेम और इसका स्टेटस जो है, ये तीन चीज़ें गेट करके यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर पुट करता रहे। और ये जैसे ही हर इटरेशन को कंप्लीट करते हुए ये अरे लिस्ट के अंदर इनको ऐड कर दे। जब सारे रिकॉर्ड जो हैं जितने भी उसको ऑनलाइन स्टेटस वाले मिलेंगे वो अरे लिस्ट में पॉपुलेट हो जाएंगे, तो इसके बाद हमने अडाप्टर को कॉल कर लेना। अब अडाप्टर को जब कॉल किया जाएगा वो हमने अडाप्टर यूज़र एडमिन यूज़र अडाप्टर के नाम से हमने एक अडाप्टर लिस्ट बनाई है। अडाप्टर के अंदर हमने सबसे पहले तो इसको कॉन्टेक्स्ट बताया कि इसको कौन सी 2 डेटा मेंबर जिसके होंगे, और हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर लिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इसको जब भी कॉल किया जाएगा इसको 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक तो कॉन्टेक्स्ट आएगा यानी कि इसको
कहाँ पे इस वक्त यूज़ किया जा रहा है, और दूसरा उसको एक अरे लिस्ट आएगी यूज़र्स के नाम से, यानी यूज़र डेटा टाइप की एक अरे लिस्ट आएगी। इसके बाद जब भी हमने कोई अडाप्टर बनाना होता है तो अडाप्टर हमेशा रिसाइकलर व्यू के साथ यूज़ होता है। इसके अलावा भी अगर हमारे पास लिस्ट व्यू हो या हमने स्पिनर यूज़ करना तो वहाँ पे भी अडाप्टर यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हमने कस्टम अडाप्टर बनाया है जिसकी डेटा टाइप ये ऑलरेडी जो है रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर हमारे पास क्लास थी, उसको हमने इनहेरिट करके एक्सटेंड्स के थ्रू इनहेरिट किया और एडमिन यूज़र अडाप्टर एक नई क्लास बनाई। इसके अंदर हमें एक और इनर क्लास बनानी पड़ती है जिसका नाम हमने यूज़र व्यू होल्डर रखा, और इसको हमने एक्सटेंड करवाया, एक पेरेंट क्लास जो है वो हमने ऐड करवाई, एक्सटेंड करवाई या इनहेरिट करवाई रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। तो जितनी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्प्ले करनी है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट व्यू नेम है या टेक्स्ट व्यू, जितनी भी रिकॉर्ड्स हमने करनी होंगी तो वो हमने इनको इनिशलाइज़ करना है। इनिशलाइज़ करने के बाद हमें एक ज़रूरत पड़ेगी कार्ड व्यू की, यानी कि एक आइटम व्यू हमारे पास जो होगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से है। अब यहाँ पे यूज़र का नेम आएगा, यूज़र के नेम के बाद ये एक सब्ज़ कलर का जो बटन है ये आएगा, ये हमारे पास आइकॉन, ये हमारे पास आइकॉन आएगा, ये इस तरह से आइकॉन हमें विजिबल होगा यूज़र के नेम के साथ। अब सबसे पहले तो हमने उस आइटम जो हमारे पास कार्ड व्यू है उसको ऐड करवाना है, तो उसको हमने यहाँ पे ऐड करवाया ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। ये हमारे पास ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, और थर्ड मेथड हमारे पास होता है ऑन गेट आइटम काउंट। ये तीन मेथड्स हमारे पास होते हैं इस क्लास के। ये हमारे पास जो अडाप्टर क्लास है, रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर की क्लास, इसमें सबसे पहले तो हमने इसको बताया कि कार्ड यूज़र्स के नाम से हमारे पास एक कार्ड व्यू है, उसको इंक्लूड करे, तो वो हमने इस रिसाइकलर व्यू में इस्तेमाल करना है। बाइंड व्यू के अंदर हमने जितनी भी चीज़ें डिटेल से डिस्प्ले करनी होती हैं हमने वो यहाँ पे लिखी कि होल्डर यानी कि हमारे पास ये जो होल्डर क्लास आ रही है, इसका जो क्योंकि ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऑन ये होल्डर, यूज़र होल्डर का हमने एक होल्डर ऑब्जेक्ट बनाया कि इसको पैरामीटर पास किया। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट नेम जो कि हमारे पास यहाँ पे हमने इनिशलाइज करवाया था, वहाँ पे ये वैल्यू डिस्प्ले करे। वैल्यू कहाँ से लेनी है? सेट टेक्स्ट के थ्रू, क्योंकि इस सेट टेक्स्ट जो है ये हमेशा एक स्ट्रिंग की वैल्यू इसको चाहिए एज इनपुट चाहिए होती है या पैरामीटर चाहिए होती है, तो वो हमने लेनी है यूज़र अरे लिस्ट में से। अब यूज़र अरे लिस्ट हमारे पास जो आ रही है उसको हमने गेट पोजीशन के थ्रू उसका करंट इंडेक्स जो होगा वो गेट करना है, और उसके बाद उसका गेट फुल नेम के थ्रू जो फुल नेम है वो हमने गेट करके डिस्प्ले करवा देना है। जिस तरह से हमारे पास ये आएगी एडमिन मॉड्यूल admin@mail.com 1 2 3 एक्टिव यूज़र्स। अब यहाँ पे कोई भी यूज़र एक्टिव नहीं है तो इसलिए वो एक्टिव नहीं हुआ। हम इसको लॉग आउट करवाते हैं, यूज़र मॉड्यूल, अब हम इसको लॉग आउट नहीं करवाएंगे, हम इसको सिंपल जो है वो एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास एप्लीकेशन क्लोज हो गई है। इस एप्लीकेशन को जब दोबारा रन करवाएंगे तो हमारे पास यूज़र जो लास्ट था donor1, वो क्योंकि हमने लॉग आउट करवाते तो उसका स्टेटस ऑनलाइन जैसे ही लॉगिन करेगा तो वो सबसे पहले स्टेटस को अपडेट करेगा लॉगिन यानी ऑनलाइन, और अगर उसको लॉग आउट करवा दिया किसी डोनर को तो ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट होने से पहले, क्योंकि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करना है, तो वो उससे पहले स्टेटस जो है वो अपडेट करेगा डेटाबेस के अंदर लॉग आउट ऑफलाइन। अब वहाँ पे क्योंकि donor1 ने लॉगिन करके तो एप्लीकेशन को लीव कर दिया था, लॉग आउट नहीं किया था, तो इसलिए उसका ऑनलाइन शो हो रहा है। तो ये हमारे पास इसकी फंक्शनैलिटी है। पैरामीटर जितने भी अडाप्टर्स हैं वो सारे सेम इसी पैटर्न पे ही काम करते हैं।